आइए हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और अफर्मेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर सहायक क्रिया हैड बीन लिखेंगे। एक वचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन लगाएंगे। मुख्य क्रिया का फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि कोई अदर वर्ड्स हैं तो उनका प्रयोग कर देंगे, बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए। यस ACT का O प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस। उदाहरण है दे हैड टेकन टी। तो यहाँ पर टी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो टी को सब्जेक्ट बना दिए। फिर सहायक क्रिया हैड बीन लिखे। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म टेकन लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। फिर हम लोग बाय के बाद एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट दे को देम के रूप में परिवर्तित करके लिख दिए। तो बन गया टी हैड बीन टेकन बाय देम। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यू हैड मेड अ हाउस। यहाँ पर अ हाउस हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने अ हाउस को सब्जेक्ट बना दिया। स्ट्रक्चर के अनुसार सहायक क्रिया हैड बीन लिखा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड लिखा। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा तो यू को यू के रूप में लिख दिया। बन गया अ हाउस हैड बीन मेड बाय यू। अगर वाक्य हमारा निगेटिव हो और पास्ट परफेक्ट टेंस का हो तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होती हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ भी हो जाएगा हैड नॉट बीन। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसका प्रयोग करेंगे। फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। यस ACT का O प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं उदाहरण। ही हैड नॉट कॉल्ड यू। तो यहाँ पर यू हमारा क्या बनने जा रहा है? सब्जेक्ट। तो हम लोग यू को सब्जेक्ट बना दिए। सहायक क्रिया हैड लिखे, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगाए, फिर बीन लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। फिर अंत में हम लोग ही को हिम के रूप में परिवर्तित करके लिख दिए। तो बन गया यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम। अगला उदाहरण है शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम लोग सब्जेक्ट बना लिए। फिर हम लोग हैड लिखे, फिर नॉट लगाए, फिर बीन लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए और अंत में हम लोग सी को हर के रूप में लिख दिए। तो बन गया क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय हर।
यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया है कि कुल 3 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले हम लोग हैड को हैड के रूप में लिख देंगे। फिर हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम लोग बीन लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे। फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए। हैड प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए। हैड सी बॉट दिस बुक, तो हैड को हैड में लिख दिए, हैड इनटू हैड। दिस बुक हमारा क्या बनने जा रहा है, सब्जेक्ट, तो दिस बुक को सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीन लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। सी को हर के रूप में लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया हैड दिस बुक बीन बॉट बाय हर। दूसरा उदाहरण है हैड यू संग असंग, तो हैड इनटू हैड कर दिए, असंग को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीन लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए, यू को यू लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया हैड असंग बीन संग बाय यू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वे वाक्य जो क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं, क्यू डब्ल्यू से प्रारंभ होते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमें एक्टिव से पैसिव बनाने को आए तो हम सबसे पहले दिए गए क्यू डब्ल्यू को उसी रूप में लिख देते हैं। फिर हम लोग सहायक क्रिया हैड लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर बीन लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे। फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए। क्यू डब्ल्यू प्लस हैड प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस क्वेश्चन मार्क। तो उदाहरण देख लीजिए। व्हाई हैड सीता टाट दिस बुक, तो हम लोग व्हाई को व्हाई के रूप में लिख दिए, हैड इनटू हैड कर दिए। अब दिस बुक को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीन लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। सीता को सीता लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया व्हाई हैड दिस बुक बीन टाट बाय सीता। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। व्हेन हैड दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो व्हेन को व्हेन के रूप में लिख दिए, हैड इनटू हैड कर दिए, दिस क्वेश्चन को सब्जेक्ट बना दिए। अब हम लोग बीन लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड लिखे। कोई अदर वर्ड नहीं है तो बाय लगा दिए। दे को देम के रूप में बदल दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया व्हेन हैड दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय देम। अब हम लोग तीसरे प्रकार का देखने जा रहे हैं वे वाक्य जो हु से प्रारंभ होते हैं। यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे के रूप में बदल देंगे, बाय हुम के रूप में लिख देंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया हैड लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर बीन लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ध्यान यह रखेंगे
अब हमें दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट था, तो हम लोगों ने उसे ऑब्जेक्ट के रूप में बदला, होम लिख दिया, और ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय लगा देते हैं तो बाय होम कर दिया। चूँकि हु हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है, तो हम लोग बाय होम को कहाँ लिख दिए? सबसे पहले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले। इसलिए हमें दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला देख लीजिए, बाय होम प्लस हैड प्लस यस ACT का ओ प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए, हु हैड रिटेन दिस लेटर। तो हम लोग सबसे पहले हु को काहे में बदल दिए? बाय होम में। हैड इंटू हैड कर दिए। दिस लेटर को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीन लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए रिटेन। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बन गया बाय होम हैड दिस लेटर बीन रिटन। अगला उदाहरण देख लीजिए, हु हैड डन योर वर्क। तो हम लोग हु को काहे में बदल दिए? बाय होम में कर दिए। फिर हैड को हैड कर दिए। योर वर्क को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीन लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बन गया बाय होम हैड योर वर्क बीन डन। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।